अब इस पार्ट में हम लोग 2D एरे के जो भी क्वेश्चन बचा था रिमेनिंग इसको कवर करने वाले हैं। तो पहला है क्वेश्चन हम लोग का इसमें कि एन एरे इज कितना तक 20 -20 से कितना 20 तक जा रहा है और फिर उसके बाद 10 से हम लोग 35 तक। तो ये हम लोग का सीक्वेंस है और हम लोग का 1 बाइट ऑफ स्टोरेज एंड बेस एड्रेस इज कितना देना है 500, यानी 1 बाइट का कितना ले रहा है स्टोरेज ले रहा है और बेस एड्रेस हम लोग कितना है 500 है। फाइंड द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, यानी एड्रेस ऑफ एलिमेंट किसका 0 का और 30 का हम लोग को फाइंड करना है, जिसमें रो और कॉलम मेजर ऑर्डर से करना है, रो से भी करना है और कॉलम से भी करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर ध्यान में दीजिए क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। इसमें सब कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा, जो लोअर बाउंड अपर बाउंड आप लोग का है उस तरह। तो पहला हम लोग का लोअर बाउंड क्या दिया -20 और इसका क्या दिया है 20, फिर उसके बाद इसका क्या दिया है हम लोग का LB1 LB2 फिर UB1 ऐसे करके UB1 UB2 ये हम लोग का दिया हुआ है। अब बेस एड्रेस हम लोग कितना है कि 500 है। एलिमेंट का साइज हम लोग कितना दिया था 1 दिया था क्वेश्चन में। अब नंबर ऑफ रोज अगर फाइंड करें तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड और +1, यानी अपर बाउंड हम लोग कितना था, तो अपर बाउंड हम लोग कितना था 1 का, तो हम लोग का अपर बाउंड 1 में देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अपर बाउंड है, अपर बाउंड ये लोअर बाउंड, तो अपर बाउंड हम लोग का 1 का 20 दिया था, 20 हम लोग का हो गया। लोअर बाउंड इसका कितना दिया तो -20, तो -20 और +1 कर दिया, तो इसको जब कैलकुलेट किए तो 41 हम लोग का आ गया नंबर ऑफ रोज, यानी एम का वैल्यू हम लोग का मिल गया। अब नंबर ऑफ कॉलम का वैल्यू अगर देखें तो इसमें क्या करेंगे अपर बाउंड 2 माइनस लोअर बाउंड 2 और +1, यानी अपर बाउंड 2 माइनस लोअर बाउंड 2, यानी देखिए यहाँ पर 35 माइनस हम लोग का लोअर बाउंड यहाँ पर 2 तो 10 हो गया, तो हम लोग का 35 माइनस हम लोग का 10 किया +1 किया तो हम लोग क्या होगा 26 हम लोग का एलिमेंट आ गया, यानी एन का भी वैल्यू हम लोग कितना मिल गया 26। मान चलिए हम लोग को पहले रो मेजर ऑर्डर फाइंड करना है इसका, तो इसमें हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या बताया था आपको, तो एलओसी मतलब लोकेशन ऑफ मेमोरी का एड्रेस जो होता है वही दिखाता है। बेस एड्रेस प्लस I1 माइनस LB1 हम लोग लोअर बाउंड 1 कर दिया, उसके साथ क्या कर दिया नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। ये रो मेजर ऑर्डर के लिए है हम लोग का, इसमें एम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और J2 माइनस LB2 या लोअर बाउंड 2 को हम लोग घटा दिए नंबर ऑफ कॉलम से, साइज से हम लोग क्या कर देंगे ओवरऑल टोटल में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो इसमें क्या है हम लोग का आई ये गिवन हम लोग का 0 है, फिर उसका जे हम लोग का क्या है 30, जहां जहां आई होगा वहां पे 0 और जे होगा, जहां लोअर बाउंड और अपर बाउंड हम लोग क्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या थे एक लोअर बाउंड 1 हम लोग का कितना था गिवन में कि -20 था, एक हम लोग का लोअर बाउंड 2 कितना था 10 था। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसमें पहले हम लोग पुट किए वैल्यू, तो बेस एड्रेस हम लोग का 500, 0 माइनस लोअर बाउंड 1 -20 था, तो 20 को हम लोग घटा कर दिया। एन नंबर ऑफ कॉलम जो हम लोग अभी निकाले थे एन का वैल्यू तो 26 था, और फिर उसका J2 माइनस क्या कर दिए लोअर बाउंड 2 को हम लोग घटा दिए, तो लोअर बाउंड 2 हम लोग का 10 था तो उसको घटा दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिए 1 से साइज ऑफ एलिमेंट से, तो टोटल कैलकुलेट होने के बाद आपको आएगा 1040 आपका, यानी एड्रेस इसका कितना हो जाएगा 1040। अब सिमिलर इसको अगर कॉलम मेजर से हम लोग करें तो कॉलम मेजर से क्या होगा सेम फॉर्मूला आपको वही होगा, सिर्फ इसमें क्या करेंगे हम लोग एम से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल को क्या कर देंगे हम लोग साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे 1 से साइज ऑफ एलिमेंट हम लोग का 1 है, तो टोटल कैलकुलेट किया 0 प्लस हम लोग का माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -20 होगा लोअर बाउंड, तो 20 प्लस हो जाएगा, फिर 30 माइनस अगर 10 कीजिएगा लोअर बाउंड 2 है और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, तो एम एम हम लोग का 41 अभी निकाले हम लोग का, किससे तो लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1 LB2 माइनस UB2 माइनस UB1 +1, तो ऐसे करके हम लोग निकाले थे। तो ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया और टोटल हम लोग कैलकुलेट होने के बाद कितना आएगा आपको, यानी इसको कैलकुलेट जब कीजिएगा तो आएगा हम लोग का 500 प्लस 820 प्लस 20, यानी ये होगा हम लोग का 20 और ये हम लोग का दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 800 हम लोग का क्या हो जाएगा 20, कैलकुलेट करने के बाद कितना आ गया 1340 हम लोग का लोकेशन आ गया कॉलम मेजर ऑर्डर से। तो ये रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर उसका -100 यहीं पे नोटिस करना, -100 से कहाँ तक 50 तक हम लोग का दिया है, यानी कहाँ से 50 से 50 तक और फिर -5 से 50 तक दिया है। ऐसे बोला फाइंड द एड्रेस ऑफ एन एरे, सब दे दिया आपको 99, यहीं पे आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक आपका है 99 से 19 तक। तो इसको आप देखिएगा रेंज जब भी यहाँ पर दिया है तो यहाँ से मैच कीजिएगा, हम लोग का रेंज क्या है 50 है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 90, तो वही लिखा हूँ मैं, सब दिया। बेस एड्रेस भी 10 दिया, साइज ऑफ क्या है हम लोग का इंटीजर 4 बाइट दिया है। अब रो इंडेक्स हम लोग का -100 से 50 होना चाहिए, बट गिवन कितना है हम लोग का, तो हम लोग का -100 से 50 होना चाहिए, लेकिन गिवन कितना है 99, यानी 99 जो हम लोग का इंडेक्स है, ये 99 इंडेक्स I1 इसके अंदर अगर लाई कर रहा है आपको देखिए ये 50 है, 50 के बाद ही हम लोग क्या आता है आउटसाइड लाई कर रहे हैं 99, अगर इसके बीच में लाई करेगा तभी आप देखिएगा, कभी मिलाकर इसको कंपेयर कीजिएगा, तभी आप क्या कीजिएगा उसको सोल्व कीजिए, ये नहीं कि आंख मूंद के कुछ भी फॉर्मूला लगा दिए, फॉर्मूला याद है अब बन गया, तो ऐसे आपको ऐसे मार्क्स क्या होगा कट जाएगा टोटल, आप लोग सोचिएगा मैं तो सही करके आया हूँ। तो ये रहा आपका, तो इसमें क्या करना है I1 करना है 99, आपका रेंज जब नहीं ला करेगा तो आपको लिखना है 99 आउट ऑफ द रेंज, इसलिए एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर हम लोग क्या हो जाएगा इसमें
तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान एटलीस्ट दीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरे हमारे मैंने कोशिश किया तो एक बार में सोल्व ही नहीं हुआ था, इसको 2 बार हमको कोशिश करना पड़ा, 2-3 बार, फिर उसके बाद कुछ सोल्यूशन देखना पड़ा, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। तो देखिए 11 into 2 दिया, स्टोर हम लोग का दिया है कॉलम वाइज, और a of 2 का वैल्यू कितना 24 दे दिया है। इक्वेशन बनेगा इसमें x33 एलिमेंट के लिए i j का वैल्यू जो 33 है, तो उसके लिए 1084 दे दिया है। इसमें बोल रहा है 5 और 4 के लिए एलिमेंट फाइंड करना है, तो 5 of 5 और 4 के लिए, और x of 1 और 1 के लिए हम लोग को एलिमेंट के लिए एड्रेस इसका फाइंड करना है लास्ट में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हम लोग गिवन होगा उसको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बनाना है। यानी गिवन हम लोग क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए a of 2 का वैल्यू कितना है हम लोग का 1084, तो हमने क्या कर दिया a of 2 का वैल्यू 1084, यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लिए। अब इसमें क्या दिया था कि हम लोग का i भी पता है 2 होगा, हम लोग का i ये है, j भी पता है हम लोग क्या होगा 2, ये भी हम लोग का j है, m का वैल्यू कितना है 11 और 8। कैसे, तो यहाँ से देखिए 11 हम लोग का m का वैल्यू है, 8 हम लोग का फिर n का वैल्यू है, तो रो हम लोग का दे दिया, कॉलम भी दे दिया। तभी अब दूसरा इक्वेशन इसको सिमिलर ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरा इक्वेशन आप बना लीजिएगा। फिर इसका 3 के लिए देखिए, तो 3 के लिए आप देखिएगा, तो ये रहा आपका 3 का, एक सब 3 एलिमेंट यानी i j के लिए, तो इसमें कितना है 1084, तो इसको भी आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसमें सिमिलर हम लोग का i का वैल्यू j का वैल्यू 3 दिया है, और सिमिलर m और n का वैल्यू 11 होगा। अब सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, a ऑफ 3 के लिए जो i j का वैल्यू हम लोग का 3 है, इक्वेशन हम लोग दूसरा माने थे, उसको क्या करेंगे, उसमें हम लोग बेस एड्रेस w हम लोग का वर्ड साइज 3 - 0 करेंगे, i - 0 लोअर बाउंड और i माइनस लोअर बाउंड 2 यानी j माइनस लोअर बाउंड 2, और इसमें क्या कर देंगे m से रो से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा ओवरऑल बेस एड्रेस हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। इक्वेशन 4 में से हम लोग को क्या करते हैं, इक्वेशन जो ये वाला इक्वेशन इसको घटा देते हैं। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को घटाने के बाद हम लोग जब इसको घटाइएगा ऐसे करके, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, और ये जो हुआ 12 - 12 आएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -60 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 12 को जब उस साइड भेजिएगा w इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/12 यानी 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, पहले हम लोग इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1024 हम लोग कोई भी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से थर्ड या फोर्थ में से कोई भी इक्वेशन पुट कीजिए, कि ये पहले थर्ड वाले इक्वेशन में तो 1024 था, बेस एड्रेस को इधर भेज दिया और माइनस कर दिया 120 कहाँ से है, तो 24 डब्ल्यू था ना हम लोग का, 24 इंटू डब्ल्यू था, यानी डब्ल्यू वर्ड साइज, तो हम लोग क्या करें 24 इंटू 5 किए तो 120 हम लोग का गया, तो वहां से हम लोग माइनस किए तो बेस एड्रेस हम लोग क्या मिल गया 904, यानी अब पता हम लोग को चल गया था बेस एड्रेस 904 है, वर्ड साइज हम लोग का जो भी एलिमेंट का साइज कितना है 5 है, एम हम लोग का 11 पता है, लोअर बाउंड 0 है, फिर उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड 2 हम लोग कितना, ये भी 0 है, और एन हम लोग कितना था, तो एन हम लोग का कितना था, तो एन भी हम लोग का 8 हो गया, तो ये हम लोग का एन 8 हो गया। तो क्वेश्चन हम लोग को फाइंड करना था कि 5 और 4 जो आई और जे हम लोग का, इसके लिए फाइंड करना था 5 एलिमेंट यानी आई 5, इसका एड्रेस फाइंड करना था, और एक सब 1 यानी 1 का एड्रेस 1 के लिए एड्रेस फाइंड करना था, इन दोनों का एड्रेस कितना होगा, तो आई और जे है यहाँ पर, इसके लिए भी आई और जे, तो दो हम लोग का फाइंड करेंगे, तो हम लोग को एक सब 5 और 3 यानी आई हम लोग का 5 है और जे हम लोग का 3 है, तो बेस एड्रेस इंटू क्या कर देंगे, सेम यहाँ पर m इंटू आई इंटू लोअर बाउंड माइनस जे इंटू इतना कर देंगे यहाँ पर। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं एड्रेस इसका, तो एड्रेस फाइंड करने के लिए हम लोग 5 और 3 का हम लोग का एड्रेस पता करना है, तो आई हम लोग का 5 है और 3 हम लोग का जे है, तो बेस एड्रेस हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, कॉलम, ये कॉलम मेजर के लिए हम लोग को बोला है, तो कॉलम के लिए कर रहे थे m इंटू जे माइनस लोअर बाउंड 1 और i माइनस लोअर बाउंड 2 इंटू साइज का एलिमेंट, तो हम लोग का बेस एड्रेस 904 हम लोग का अभी पता चल के हम लोग क्या ले, फिर उसके बाद एम हम लोग का 11 है, हम लोग गिवन था, फिर 3 हम लोग का 3j है, और 5 हम लोग का i है, तो ये हम लोग का i हो गया, और j हम लोग का ये हो गया, तो ये हम लोग पुट किया, फिर एलिमेंट का साइज कितना है 5 है, सबको कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो 900 भले 1094 ये हो जाएगा। सिमिलर उसी के जैसा 1 के लिए फाइंड कीजिए, तो बेस एड्रेस इंटू एम इंटू क्या हो जाएगा लोअर बाउंड जे माइनस लोअर बाउंड इंटू आई माइनस लोअर बाउंड, और उसमें एम से मल्टीप्लाई जो होगा जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कैलकुलेट करने के बाद 904 है यहाँ पर, तो इसको कितना आ जाएगा 964 हम लोग का हो जाएगा। तो ये फाइनली आप आंसर लिख सकते हैं, इस तरह करके कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन पूछा था पीओक्यू में, इसलिए डिस्कस मैंने कर दिया। अब बात करते हैं 3D एरे के बारे में। 3D एरे क्वेश्चन क्या बोलता है, 3D एरे होता क्या है, जो 2D एरे के एलिमेंट्स के मिलने से हो, और 2D एरे किससे बनता है, तो एरे से, यानी एरे अब एरे के मिलने से क्या होता है, हम लोग का 3D एरे बनता है, यानी 3D एरे का अगर सीक्वेंस दिखाया जाता है 0 0 0 और 0 0 1, फिर उसके बाद 0 1 0 ऐसे करके आता है, अब 1 1 1 1 1 0 1 0 1 ऐसे करके आपको 1 1 1 ऐसे करके 2 क्रॉस 3 का आपको दे देगा, तो ये आपका 3D एरे बोलता है।
अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बोला था। क्वेश्चन पे आप डायरेक्ट देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंप्यूट द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, यानी एड्रेस इसका कंप्यूट करना किसका, तो 214 जो है हम लोग का इन 3D एरे 3 to 5 का क्या दिया है, स्टोरेड इन रो मेजर ऑर्डर, यानी रो मेजर ऑर्डर में स्टोर किया गया है। ऐसे रो मेजर ऑर्डर का जब दे दिया है तो रो मेजर ऑर्डर का ही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो 500 हम लोग का बेस एड्रेस है, यही हमको पता करना था, और 2 बाइट्स हम लोग क्या है, एलिमेंट का साइज है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला रो मेजर ऑर्डर में आप देखिएगा इसका, तो लोकेशन ऑफ मेमोरी जो होता है हम लोग का एड्रेस फाइंड करने के लिए, ए ऑफ आई जे, यानी हम लोग का ये रो हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, ये हम लोग का प्लेन होता है। तो ये हम लोग का मान के पहला रो हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग का ये ये हम लोग का कॉलम हो जाता है, और ये हम लोग का जो भी प्लेन है हम लोग का ऐसे ऐसे ये सब प्लेन हो जाते हैं, तो उसको के से डिनोट करते हैं। अब बेस एड्रेस का बात करते हैं, तो बेस एड्रेस होता है गिवन है, फिर उसके बाद इसमें आई मतलब इंडेक्स जो हम लोग का गिवन है यहाँ। तो इस तरह फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, एटलीस्ट इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला लेंदी थोड़ा सा है, प्लस के को ऐड कर दीजिएगा। तो इसको अगर ओवरऑल इस फॉर्मूले को हम लोग पुट करें इक्वेशन में, तो हम लोग क्या क्या दिया है देखिए। तो D1 हम लोग का 3 दिया था, D2 हम लोग का 2 दिया था, और D3 हम लोग का 5 दिया था। एलिमेंट का साइज कितना दिया है, 2 बाइट्स। फिर उसके बाद I1 हम लोग का 2 दिया था, J हम लोग का 1 दिया था, और K का हम लोग का वैल्यू 4 दिया था, और बेस एड्रेस हम लोग कितना है, 500 है। तो इसको जब हम लोग डालते हैं लोकेशन ऑफ 500 प्लस क्या होता है 2, यानी एलिमेंट का साइज W है ये, I1 इंटू D2 इंटू D3। तो D2 हम लोग का कितना दिया है देखिए यहाँ पर, तो D2 हम लोग का पहला है, जो हम लोग का दूसरा एलिमेंट था 3 हम लोग का दिया है, सॉरी D2 हम लोग का 2 दिया है। फिर उसके बाद D3 हम लोग कितना दिया था, 5 दिया है हम लोग का, तो 5 हम लोग पुट किया। I का वैल्यू कितना है, तो I का वैल्यू हम लोग का 2 हम लोग का है, ये I हो गया। फिर उसके बाद J का वैल्यू हम लोग का कितना है, J हम लोग का 1 दिया था। फिर उसके बाद 5 हम लोग का क्या था, D3 हम लोग का 5 ही दिया था। फिर उसके बाद प्लस K का वैल्यू हम लोग कितना था, तो K हम लोग का यहाँ पर सॉरी 4 होगा, यहाँ 4 होगा, तो 4 हम लोग का K दिया है। ओवरऑल अगर आप जब सोल्यूशन कीजिएगा तो इसमें क्या होगा आपको, तो 502 इंटू 20 यहाँ पर 20 हो जाएगा टोटल, और इसके बाद 5 हो जाएगा हम लोग का यहाँ से, फिर उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 29 हो गया। ये टोटल हम लोग का 29 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो 58 हो जाएगा। अब 58 को 500 से जब करेंगे तो इसका लोकेशन कितना मिल जाएगा हम लोग को, 558। किसके लिए हम लोग फाइंड किए हम लोग, तो ए ऑफ 2 फिर उसके बाद 1, और हम लोग किसके लिए 4 के लिए। तो ये हम लोग एड्रेस से कितना मिला 558, ये हम लोग का फाइनल आपका आंसर होगा। इसके लिए हम लोग फाइंड कर रहे थे इसका एड्रेस कि कितना एड्रेस होगा। तो ये हम लोग का जो होता है आई होता है, ये जे होता है, और के होता है। तो ओवरऑल बात करें तो इस वीडियो में हम लोग बात की कुछ 2D एरे प्रॉब्लम के बारे में, और 3D एरे का आपको वादा किया था तो उसको भी सोल्व किया। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर शेयर कीजिए जरूर दोस्तों, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।